नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे 22 जनवरी के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस में आपको पढ़ा चुका हूँ उसका रिवीजन करेंगे, और जो क्वेश्चन स्किप हो चुके हैं या छूट चुके हैं मुझसे वो भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको। तो डिजिटल गवर्नेंस के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक करे 242 लीगल बेटिंग और ग्लम्बिंग वेबसाइट। अवैध सट्टाबाजी और जुआ वेबसाइट जो थी ना, उसको ब्लॉक कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। फिर पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ था न्यू दिल्ली में। जतीन राम मांझी ने इसका उद्घाटन किया था। और एमएसएमई जो है ना, वो एक स्कीम लॉन्च करती है और स्कीम चलाती है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। 2023 में इसको लॉन्च करा था एमएसएमई ने। इसमें आपको ट्रेनिंग और स्टाइफंड मिलती थी, और जो टूल किट यूज होती थी ना, टूल किट खरीदने के लिए 15,000 का इंसेंटिव भी मिलता था। इस स्कीम के तहत कोलेटरल फ्री लोन देती है गवर्नमेंट 2 लाख रुपए, और इस 2 लाख रुपए के अधीन आपको सिर्फ 5% का इंटरेस्ट लगेगा। टोटल आउटले है गवर्नमेंट का 1300 करोड़ 2023 से 28 तक। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं तो सेकंड रेंज डॉल्फिन सर्वे हुआ है। ये कहां पर हुआ है? ये यूपी में हुआ है। मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये सेकंड रेंज डॉल्फिन सर्वे कहां पर हुआ था। ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अधीन ये सर्वे हुआ है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अधीन हमने सेकंड रेंज डॉल्फिन सर्वे करा है। गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, इंडस, सुंदरबन में, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको डॉल्फिन देखने को मिलती हैं। जो इंडिया की गंगा रिवर डॉल्फिन है, या इंडिया में जो भी डॉल्फिन मिलती हैं इंडस रिवर में, गंगा रिवर में, वो सब है ना, उनका IUCN स्टेटस है एंडेंजरस, और ये शेड्यूल फर्स्ट में आती है। एमएसएमई मिनिस्ट्री ने अप्रूव करा है टेक्नोलॉजी सेंटर। तो टेक्नोलॉजी सेंटर जो है ना, हिमाचल में 2 जगह बनेगा। पोंडुगा में जो कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में आता है, और पारवानो में जो कि सोलान डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये दोनों हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय बिकम फुल फ्लेज स्टेट इन विच ईयर? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय किस साल पूर्ण राज्य बने? तो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का जो फाउंडेशन डे होता है ना, वो हर साल 21 जनवरी को बनाते हैं। तो इस तीनों स्टेट को 54 साल हो चुके हैं, और पहली बार स्टेट का दर्जा मिला था 1972 में। और इसको इम्प्लीमेंट करा था नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1991 के तहत। 1971 के तहत त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का फाउंडेशन डे था 21 जनवरी 2026 में। इसको 54 साल हो चुके हैं। एक्ट पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इंडियन नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड में भारत के अगले नए हाई कमिश्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है मोइनपुई सावावी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने 2 सीनियर डिप्लोमेटिक अपॉइंट करे हैं। मोइनपुई सावावी जो न्यूजीलैंड के लिए हाई कमिश्नर बनी है, और जॉर्जिया के एम्बेसडर बने अमित कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द इंडियन सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LNG आफ्टर द जनवरी 2006 एग्रीमेंट? जनवरी 2026 के समझौते के बाद कौन सा देश भारत को दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है? इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। जो UAE है ना, वो इंडिया को सप्लाई करेगा 0.5 मिलियन मेट्रिक टन LNG इस साल, और ये लार्जेस्ट LNG सप्लायर एग्रीमेंट है आफ्टर कतर के बाद। अगर पूछेगा लार्जेस्ट LNG सप्लायर एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था, तो वो कतर के साथ, और ये सेकंड लार्जेस्ट एग्रीमेंट है जो UAE के साथ कराया हमने। तो 0.5 मिलियन टन मेट्रिक टन LNG सप्लाई करेगा UAE इंडिया को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस सेकंड मिशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट द फर्स्ट क्रू मिशन टू द मून सिंस विच ईयर? आर्टेमिस सेकंड मिशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किस वर्ष के बाद चंद्रमा पर पहला क्रू वाला मिशन है? तो आर्टेमिस सेकंड मिशन जो है ना, ये अब क्रू भेजेगा मून में, और इससे पहले ये मिशन हुआ था 1972 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1972 में पहली बार ह्यूमन गए थे मून के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द मेजर रिकॉर्ड डिड द सुनीता विलियम्स सेट रिलेटेड टू स्पेस वॉक? सुनीता विलियम ने स्पेस वॉक से जुड़े कौन सा बड़ा रिकॉर्ड बनाया था? तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सुनीता विलियम जो है ना, वो रिटायर होने वाली है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोस्ट स्पेस वॉक टाइम बाय वुमेन। दुनिया की एक लौती वुमेन है जिसने सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करी है। स्पेस मिशन की बात करते हैं सुनीता विलियम जी की। सुनीता विलियम ने पहली बार ट्रेवल किया था स्पेस में 2006 में, फिर ये रिटर्न आ गई थी, फिर 2012 में फिर से गई थी ये स्पेस में। ये लॉन्ग मिशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। फिर फाइनल स्पेस फ्लाइट थी इनकी 2024 में, बोइंग की स्टाइल लाइनर की। तो इस पे बैठ के ये गई थी 2024 में, और इन्होंने जो ये मिशन किया था 2024 का, मोर देन 600 डेज स्पेस में रह चुकी हैं सुनीता विलियम। तो 600 से ज्यादा दिन स्पेस में रह चुकी हैं सुनीता विलियम। तो इन्होंने कितने डे स्पेंड करे हैं? 608 डे टोटल स्पेस में इन्होंने स्पेंड करे हैं, और इसके हिसाब से ये सेकेंड पर्सन है नासा के एस्ट्रोनॉट है जिसने 608 डे स्पेस में स्पेंड करे। शी कंप्लीट 9 स्पेस वॉक, इन्होंने 9 स्पेस वॉक कंप्लीट करी है,
ओवर 62 आवर्स की। हाईएस्ट स्पेस वॉक करने वाली ये पहली वुमेन है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये पहली पर्सन है जिन्होंने मैराथन दौड़ी थी स्पेस में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा पहली पर्सन कौन थी जिसने मैराथन दौड़ी थी स्पेस में, तो वो सुनीता विलियम थी। ये रिटायरमेंट लेने वाली है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविशंकर छाबी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डीआईजी इन विच ऑर्गेनाइजेशन। रविशंकर छाबी किस संगठन में डीआईजी के पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त गए हैं सीआरपीएफ के डीआईजी बने हैं रविशंकर छाबी। सीआरपीएफ जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन काम करती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन आती है, ये बनी थी 27 जुलाई 1939 में। जब ये बनी थी 27 जुलाई 1939 में, तो इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और 28 दिसंबर 1949 में यानी 10 साल बाद इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ रख दिया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और ये कौन से एक्ट के तहत बनी थी? सीआरपीएफ एक्ट 1948 के तहत ये फोर्स बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अगर सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल पूछेगा, देखिए डायरेक्टर जनरल अलग होता है और डीआईजी अलग होता है। इसका मतलब होता है डीआईजी मतलब डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बने हैं हमारे रविशंकर छाबी। और अगर डायरेक्टर जनरल पूछेगा कि सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आपको याद रखना है ज्ञानेंद्र प्रताप। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेफ प्रोग्राम सीन इन इंडिया ईयू समिट न्यूज इज रिलेटेड टू। इंडिया ईयू समिट की खबरों में देखे सेफ प्रोग्राम का संबंध किससे है? देखिए इंडिया ईयू की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना, उसके लिए काफी इंपोर्टेंट समिट थी। और इस समिट में जो सेफ प्रोग्राम है ना, उसमें डिफेंस डीटनेस फंडिंग के बारे में बात करी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज दोस्ती इज कंडक्टेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। एक्सरसाइज दोस्ती निम्नलिखित में से किस देश के बीचों में आयोजित की जाती है? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जो कि 3 देशों के बीच में होती है। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव हर 2 साल में ये एक्सरसाइज होती है। अब 1991 में क्या हुआ था? ये एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में होती थी। और 2012 में यानी 2012 में इसमें श्रीलंका भी ऐड हो गया। और ये लास्ट कंटेक्ट हुई थी 2021 में। तो ये 3 देशों के साथ में होती है, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 वॉज डिक्लेयर्ड बाय। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो इंटरनेशनल ईयर कोऑपरेटिव कौन देता है इसको? तो यूनाइटेड नेशन देता है। और इसको हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि यूनिक बिजनेस मॉडल्स वगैरह, कोऑपरेटिव में जो भी यूनिक बिजनेस मॉडल्स है, सोशल इक्विलिटी है और हाउ दे कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेबर कॉम्पिटिटिव वगैरह, राइजिंग अवेयरनेस, प्रोमोटिंग सपोर्ट, ये सब देखते हैं कोऑपरेटिव जॉब में क्या क्या है। इसलिए हम ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन इसको देता है। 2025 में इसकी थीम थी कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। कुंभलगढ़ वन जीव अभ्यारण्य किस पर्वत श्रृंखला में है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, वो अरावली रेंज में आती है और अरावली रेंज राजस्थान में है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इको सेंसिटिव जोन में रख दिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो 0 से 1 किलोमीटर जो सेंचुरी है ना, वो इको सेंसिटिव जोन में आ चुकी है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने इको सेंसिटिव जोन में रख दिया है। इको सेंसिटिव जोन में अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आ जाता है, तो इसमें प्रोहिबिशन हो जाता है किसका? कमर्शियल माइनिंग। अब यहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते। 100 माइल्स कमर्शियल यूज ऑफ वुड, जो लकड़ी वगैरह गांव वाले आसपास से ले आते थे, वो सब बंद कर देंगे। ट्री नहीं काट सकते आप, जो पेड़ वगैरह कटते थे वो सब अब बंद हो जाएंगे क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन में आ गया है। तो जो भी खनन वगैरह होते थे, माइनिंग वगैरह होती थी, सब बंद हो जाएगी। यहाँ पर अब मानव गतिविधियां थी वो भी बंद कर देगी गवर्नमेंट इस क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब फर्स्ट डॉग सेंचुरी हैज बीन ओपन इन। पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है लुधियाना में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सोलर फ्लेयर ट्रिगर्ड द रिसेंट सवियर सोलर एडिशन स्टॉर्म। हाल ही में आए गंभीर सौर विकिरण तूफान को किस तरह के सोलर फ्लेयर ने ट्रिगर किया था? तो हाल ही में सोलर रेडिएशन का एक तूफान आया था, तो वो किस टाइप का सोलर फ्लेयर था? तो ये था एक्स क्लास का फ्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इज एंकर्ड ऑन विच 3 पिलर। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किन 3 स्तंभों पर आधारित है? तो इसके 3 कोर पिलर कौन से हैं या 3 स्तंभ कौन से हैं इस समिट के? पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इंडिया एआई इम्पैक्ट जो समिट होने वाली है वो 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में होगी 2026 में। कहां पर? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। इसका कोर पिलर है पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। और आपको यह भी याद रखना है इंडिया होस्टिंग फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट इन ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में इंडिया की पहली समिट है एआई
impact summit. Next question है SBI Life Smart Platina Advantage is classified on which type of insurance plan? SBI Life Smart Platina Advance को किस तरह का इंश्योरेंस प्लान के तौर पर क्लियरफाई किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान के तहत इसको क्लियरफाई किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज बीन रैंक्ड द वर्ल्ड सेफ्टी सिटी फॉर द 10 consecutive ईयर बाय नम्बियो. नम्बियो द्वारा लगातार 10वें साल किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर रैंक दिया गया है? तो नम्बियो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड सेफ्टी सिटी की. तो लगातार 10 साल से कौन सी सिटी ऐसी है जो टॉप पर है और वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी है? तो इसका करेक्ट आंसर है अबू धाबी. अबू धाबी जो है ना वो वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी है और लास्ट 10 साल से यही सेफेस्ट सिटी है. इसमें लो क्राइम है, स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिफ्टेड वाल्मीकि रामायण मनुस्क्रिप्ट डेटेड्स बैक टू विच ईयर. उपहार में मिली वाल्मीकि रामायण की पांडुलिपि किस साल की है? तो 233 साल पुरानी वाल्मीकि रामायण गिफ्ट करी है रामकथा म्यूजियम में. तो ये विक्रम संवत की है ये रामायण. इसका करेक्ट आंसर है 1792 ई की जो वाल्मीकि रामायण स्क्रिप्ट है वो मिली है. ये संस्कृत और देवनागरी स्क्रिप्ट है यानी संस्कृत भाषा में और देवनागरी में लिखी गई है. अब क्वेश्चन ये आएगा जो रामकथा म्यूजियम है इंटरनेशनल रामकथा म्यूजियम वो कहाँ पर है? तो वो अयोध्या में. और अयोध्या में जो ये म्यूजियम है उसमें गिफ्ट करी है 239 ओल्ड वाल्मीकि रामायण. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एआई प्लेटफॉर्म हैज साइंड 270 करोड़ स्पॉन्सरशिप डील विद द बीसीसीआई हेड ऑफ आईपीएल 2026. आईपीएल 2026 से पहले किस एआई प्लेटफॉर्म ने बीसीसीआई के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन करी है? तो ये करी है जेमिनी ने. जेमिनी स्पॉन्सर करेगा आईपीएल 2026 को और इसने 270 करोड़ की डील करी है. 3 साल का इसका टेन्यूर रहेगा बीसीसीआई के साथ. और आईपीएल जो टाइटल है ना आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर कौन है? वो टाटा ग्रुप है. ये 22 जनवरी के करंट अफेयर तक मिलते हैं 23 जनवरी के करंट अफेयर में. वीडियो पसंद तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू.